अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर जुल्फ़िकार ख़ान। डियर स्टूडेंट, गुज़िश्ता टॉपिक में हमने ब्रेन पढ़ा था और ब्रेन के जो ना फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जो बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के मानी है कि ब्लड जो है ना किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, वो ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनसे मिलकर जो है ना इंसान का जो है ना ब्लड बनता है। ठीक है, बज़ाहिर तो खून हमें सुर्ख दिखाई देता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, जितना हम कहते हैं। ठीक है, अगर खून को हम ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, इसकी एक्सपेरिमेंट करें, तो ये बहुत सारे जो है ना कम्प्लेक्सिव, ठीक है, फ्लूइड से बने हुए हैं मुख्तलिफ। ठीक है, जो ठीक है जो हमें बाज़ाहिर आसान नज़र आते हैं, लेकिन जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो ये बहुत ही जो ना कम्प्लेक्सिव तरीके से, बहुत ही पेचीदा तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें इनके अंदर है, जिनसे जो है ना इंसान का खून बना है। अगर ब्लड के फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो ब्लड का फंक्शन जो है ना कुछ ऐसे नेसेसरी जो है ना चीज़ें, मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जो कि ब्लड जो है ना इन्हें तमाम बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, जहाँ पे उन अज्जा की कमी होती है तो ब्लड वहाँ पे उनको सप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो मतलब ब्लड का फंक्शन ये है कि ब्लड इंसान के जिस्म में जो है ना मटेरियल्स को, ठीक है, सप्लाई करता रहता है। जहाँ पे जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है तो ब्लड वहाँ पे उसे पहुँचाने की कोशिश करता है। ये है आपका ब्लड का फंक्शन। मिसाल के तौर पर, ठीक है, एज अ एग्जाम्पल, अगर हम किसी, ठीक है, इंसान के जिस्म से, ठीक है, सिरिंज के ज़रिए से ब्लड निकाले, ठीक है, और उसे टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दे, तो एट अ वाइल, ठीक है, कुछ ऐसे मिनट्स के बाद, ठीक है, मिनट्स के बाद तो वो ब्लड क्या होगा, दो हिस्सों में जो है ना डिवाइड होगा। ठीक है, दो हिस्सों में टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लड होगा वो डिवाइड होगा। ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा होगा, ठीक है, वो आप लोगों को येलो कलर में नज़र आएगा। ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा होगा वो आपको येलो कलर में नज़र आएगा, और जो नीचे का हिस्सा होगा, ठीक है, वो आपको रेड कलर में नज़र आएगा। ठीक है, येलो कलर का जो हिस्सा होगा, ठीक है, वो हमारे पास प्लाज्मा होगा। ठीक है, और जो नीचे का जो डार्क रेड कलर होगा, ठीक है, वो हमारे साथ जो है ना ब्लड सेल्स होंगे। आसान अल्फाजों में, ठीक है, एक इंसान के जिस्म में 55%, ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 45%, ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, 55 और 45 कंप्लीट जो है ना 100% जो है ना इंसान का इसी तरह से क्या होता है, खून बनता है। प्लाज्मा के अंदर आपको जो है ना 90% वाटर मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 90% आपका वाटर होगा। ठीक है, और 7 to 8% आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, अगर हम फर्दर प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, सेकंड इसका टाइप होता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, और थर्ड इसका टाइप होता है फाइब्रिनोजीन। ठीक है, एल्ब्यूमिन का अगर फंक्शन के हवाले से बात किया जाए, ठीक है, ये क्या करता है, इंसान की बॉडी में जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो पानी का प्रेशर है, वो मेंटेन करता है। ठीक है, अगर ग्लोब्यूलिन की फंक्शन की बात की जाए, जिस्म के अंदर जितने जो जहरीले, ठीक है,
चीज़ें होते हैं, मिसाल के तौर पर जो जहरीले जरासीम्स होते हैं जैसे कि वायरस होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, फौजी रोल अदा करता है, उन्हें क्या करता है, जल्दी से क्या करता है, इनको इंगल्फ करता है, ठीक है, इनको ख़त्म करता है, उनके खिलाफ जंग करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लोब्यूलिन का फंक्शन, ठीक है। लास्ट में अगर फाइब्रिनोजेन की फंक्शन की बात की जाए, ठीक है, फाइब्रिनोजेन जो है ना ब्लड में क्या करता है, खून को जमाने में क्या करता है, मदद करता है। फिर हमारे ब्लड में कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है, ब्लड में होते हैं, ठीक है, वो अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और कुछ जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर कार्बोनेट्स हो गया, फास्फेट, ईटीसी वगैरह हो गए, ठीक है। ये था हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का एग्जाम्पल। इस तरह से यहाँ पे जो प्लाज्मा का 55% था, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा का टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आइए चलते हैं ब्लड सेल्स की तरफ, ठीक है, जो कि ब्लड में 45% होते हैं, ठीक है। 3 किस्म के जो है ना हमारे साथ ब्लड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। डियर फ्रेंड्स, रेड ब्लड को हम एर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। चलते हैं रेड ब्लड सेल्स की तरफ। डियर स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल को हम एर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना शेप में बाइकनकेव शेप भी इनका होता है, ठीक है। बाइकनकेव शेप से मुराद, ठीक है, ये ऊपर से भी, ठीक है, कड्डा नुमा होता है और नीचे से भी जो है ना कड्डा नुमा होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे बाइकनकेव शेप भी कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, ठीक है। बोन होता है, ठीक है, बोन के अंदर जो रेड, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो इन्हें बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल के जो है ना अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो है ना ब्लड क्या होता है, ठीक है, रेड होता है, ठीक है, या इसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट, ठीक है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इसे क्यों कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है, ऑक्सीजन अटैच होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह जो है ना ऑक्सीजन को ले जाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। एक इंसान, एक एडल्ट इंसान के जिस्म में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स 6 to 7 लीटर होता है, ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल्स की फंक्शन की बात किया जाए, ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन गैस टू ऑल बॉडी टिश्यूज, ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पान के बारे में बात किया जाए, ठीक है, कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान क्या है, ठीक है, तो 120 डेज होता है, ठीक है, 120 दिन जो है ना रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पान होता है, ठीक है। फिर ये जाके स्प्लीन में, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। स्प्लीन जो है ना रेड ब्लड सेल्स के ग्रेवयार्ड को भी कहते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के कब्रिस्तान को भी कहते हैं, ठीक है। और अक्सर जो है ना, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है ना रेड ब्लड सेल्स का न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसका तब होता है, ठीक है, जब रेड ब्लड सेल्स जो है ना बनने लगते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बनने लगते हैं। जैसे ही रेड ब्लड सेल्स एडल्ट हो गया तो उसका न्यूक्लियस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। आते हैं व्हाइट ब्लड की सेल्स की तरफ, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, उन्हें जो है ना हम अक्सर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। जहां पे पेपर में लफ्ज, ठीक है, या एमसीक्यूज में लफ्ज आ जाए कि भाई ल्यूकोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें कहे कि भाई ल्यूकोसाइट्स को हम जो है ना व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा,
क्या अमाउंट होता है, ठीक है, 7,000 to 8,000, ठीक है, इनका क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब होता है। अच्छा, ये इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि हमारे जिस्म में जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, ये उनके खिलाफ क्या करता है, जंग करता है, ठीक है, और इन्हें इंगल्फ करता है, ठीक है, और हमारे जिस्म को इसी तरह फॉरेन पार्टिकल से क्या करता है, बचाने की कोशिश करता है। फॉरेन पार्टिकल्स में जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, ईटीसी। लास्ट में चलते हैं प्लेटलेट्स की तरफ, ठीक है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अमाउंट देखते हैं कि इनका अमाउंट क्या होता है, ठीक है। ये इंसान के जिस्म में प्लेटलेट्स का तादाद जो है ना 15 लाख से लेकर 35 लाख तक होता है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। जैसे ही हमारे जिस्म में कोई वॉन्ड वगैरह, ठीक है, कोई जख्म वगैरह लग जाता है या किसी जगह पे हम गिर जाते हैं, ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ठीक है, खून को जमाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, और इसी तरह जो है ना इंसान का लाइफ क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है। अगर ये प्लेटलेट्स वगैरह हमारे जिस्म में नहीं होते तो, ठीक है, एक छोटी सी जख्म पे भी इंसान का क्या होता, मौत वाक़या हो जाता। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी बायोलॉजी की टीचर जुल्फ़कार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।